ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। इस भवतरुकामूलयक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूलयं करिए मोक्ष पाऊं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। प्यारे बच्चों, सभी धर्म प्रेमी महानुभाव, आज ये आपका शिविर का समापन हो रहा है। कौन सी दृष्टि से समापन, कौन सी दृष्टि से हो रहा है? दो प्रकार की परीक्षा बतलाई थी ना हमने, ध्यान में आप लोग? कौन सी तरीके से परीक्षा आज कल हो चुकी तुम्हारी? लिखित और मौखिक। अब कौन सी परीक्षा चालू होगी? अब जीवन में अपनाने वाली परीक्षा चालू हो जाएगी। ठीक है ना? सब लोगों को ध्यान में है? हाँ, बच्चे सब लोग शांति से सुनो, बैठा देखो, ये परीक्षा में पास हो जाओगे तो जरूर भगवान बन जाओगे। कौन सी परीक्षा में? ये परीक्षा में। कौन सी? जीवन में अपनाने वाली परीक्षा। देखो, अपन को ये बात समझने लायक है। लोक में अपन देखते हैं जिसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, जो भी लोक में बनना है, उन सब के लिए पढ़ाई एक जैसी होती है कि अलग अलग होती है? ध्यान से सुनना सब लोग। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी उम्र का हो, उनके लिए पढ़ाई कौन सी कराई जाएगी? डॉक्टर बनना है तो सबको डॉक्टरी की एक जैसी पढ़ाई कराई जाएगी। होती ऐसी कि नहीं होती है? सबकी पढ़ाई जो है लोक में, जिसको जो बनना है उसको उसी प्रकार से पढ़ाई कराई जाएगी। अब अपन देखते हैं धर्म के क्षेत्र में ये अनेक प्रकार की माने जो पढ़ाई होती है, अनेक प्रकार के लोग कार्य करते हैं। इसमें कारण क्या है? अपन देखते हैं अपने देश में कितने प्रकार के धर्म संप्रदाय हैं। सुनो सब लोग, ध्यान से सुनो, बड़े बड़े बच्चे भी सुने, सब लोग सुने, ध्यान से सुनो, बहुत काम की बात बता रहे। अपन देखो, जैसे लौकिक पढ़ाई में सभी, कोई जाति हो, किसी उम्र का हो, किसी देश का हो, किसी भेष को, सबको एक जैसी पढ़ाई कराई जाएगी। जब वो डॉक्टर बन पाएगा, इंजीनियर बन पाएगा, वकील बन पाएगा, जो उसको बनना है उसकी वो पढ़ाई सबको एक जैसी कराई जाएगी। परंतु धर्म के क्षेत्र में अपन देखते हैं इतने लोग धर्म संप्रदायों का अलग अलग प्रवर्तन करते हैं। उसका कारण क्या है? बता सकता है कोई? क्या सब लोग हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? सभी लोग जैसे डॉक्टरी, इंजीनियर, वकालत आदि की पढ़ाई, सी आदि की पढ़ाई सबको एक जैसी कराई जाती है, सबको एक जैसा ज्ञान होता है, सब लोग एक जैसा उसका प्रैक्टिकल आदि करते हैं। तो धर्म के क्षेत्र में अपन देखते हैं कि इतने अनेक प्रकार के मतांतर क्यों पाए जाते हैं? क्या उसका कारण पता आप लोगों को? कोई बता सकता है? कोई सुनाई नहीं दे रहा, हमारी बात सुनाई नहीं दे रही। नहीं, उसका कारण बता सकते हैं आप लोग?
नहीं बता सकते। देखो, मोक्ष मार्ग में तो ये बताया है कि जो धर्म का मार्ग है सभी जीवों के लिए एक जैसा है। एक होई त्रय काल में परमार्थ को पंथ, और साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार समझ। तो जो उस परमार्थ का मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, जो ये मोक्ष का मार्ग है सभी जीवों के लिए एक जैसा ही सुखी होने का मार्ग है। परंतु आज अपने सामने जो देश में अपन को नाना प्रकार की मतांतर दिखाई देते हैं, इस काल में धर्म का नेतृत्व भगवान तीर्थंकर आदि तो है नहीं। वर्तमान में क्या नहीं है? जो मूल धर्म के उपदेष्टा है, करता है, वे भगवान वर्तमान में तो है नहीं, और वर्तमान में धर्मात्मा जीव पैदा होते नहीं। इसलिए जिसके मन में जो आता है, जिस संप्रदाय में, जिस कुल में, जिस जाति में जो पैदा हो जाता है, उसमें जो चल रहा होता है उसी को धर्म मान करके करने लगते हैं। समझ में आ रहा सबके कि नहीं आ रहा? अब ज्ञानी कहते, आचार्य कहते, भैया देखो कुल परंपरा आदि से धर्म नहीं होता है। अगर जिसके कुल परंपरा में धर्म के नाम पर चोरी होती हो, हिंसा होती हो, तो क्या वो धर्म हो जाएगा? बेईमानी होती हो, जो भी गलत काम होते हो, तो वो धर्म तो नहीं हो जाएगा। इसलिए जो भगवान सर्वज्ञ हो चुके पहले, उनने जो धर्म का स्वरूप बताया, जो लोग उसको समझते हैं, उस पर चलते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, वो जीव धर्मात्मा बन के क्रम से और सुखी होते परमात्मा बनते। सब लोग ध्यान से सुनना समझना। तो इसलिए सबसे पहले बताया है देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रहविन धर्म दयाजुत सारो यहु मान समकित को कारण अष्ट अंगजुत धारो। क्या अर्थ होता है इसका? सब लोग समझते क्या? देव जिनेन्द्र भगवान कौन होते हैं? बीतराग सर्वज्ञ हितंकर, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। अब नाम उसके बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा, जो भी नाम 1008 नाम आप बोलते हो, नाम कोई भी हो, पर उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए? जिसने बीतराग और सर्वज्ञता को प्राप्त कर लिया है, जिन 18 दोषों से रहे थे और पूर्ण ज्ञान जिनको प्राप्त हो गया है, और जिनने सब जीवों को बिना स्वार्थ के उपदेश दिया है, ऐसे भगवान को जो भगवान मानता है और उनके द्वारा बताए हुए जो 6 द्रव्य 7 तत्व और जो मोक्ष का मार्ग आदि है उसको अपनाता है, वो व्यक्ति वास्तव में सच्चा धर्मात्मा बन सकता है। तो जब तक व्यक्ति क्या नहीं करेगा, भगवान सर्वज्ञ के स्वरूप को समझकर और उनके द्वारा बताए हुए 6 द्रव्य 7 तत्व और सच्चा मोक्ष मार्ग आदि को नहीं समझेगा, तब तक वो व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बन सकता है। आज इस काल में तो धर्म के नाम पे अपन देख रहे हैं कितने मतांतर चल रहे हैं। उसका कारण यही है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो कुछ भी आता है धर्म के नाम पर वो करते हैं। धर्मात्मा इस काल में पैदा होते नहीं। यहाँ धर्मात्मा जो भगवान ने उपदेश दिया है उसको समझ करके बन सकते हैं, और जो लोग भगवान जिनेन्द्र के उपदेश को नहीं सुनते, समझते, निर्णय नहीं करते, वे व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बन सकते। सभी लोग बैठ जाएंगे बच्चे। तो अपने लिए देखो, भगवान ने उपदेश दिया है कि तुम निर्णय करो 6 द्रव्य 7 तत्व आदि में, तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़, तू ज्ञानी, मिले अनादि, यतनते बिछड़े, ज्यों पय रूपानी, रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना, और जोलो पोरस थके न तोलो, यही काम करना। कौन सा काम करना? सब लोग ध्यान से सुनो। अभी आप लोगों को शिविर में जो पढ़ाया गया है, 6 ढाला वालों को 7 तत्वों का स्वरूप, उनकी भूल आदि पढ़ाई गई है। पढ़ाई गई कि नहीं पढ़ाई गई? अरे जो लोग अभी 6 ढाला पढ़ रहे थे तो उनको ये सब पढ़ाया गया कि नहीं?
सात तत्व आदि का स्वरूप, जीव अजीव आदि का स्वरूप बताया कि नहीं बताया? तो अपन को यही तो अपन को यहाँ पर समझना है कि अब चूंकि क्या है, देखो अभी वर्तमान में अपन लोग बैठे हुए यहाँ पर जितने लोग, सब लोग ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर। अभी आप लोगों का क्या है, थोड़ी देर में ये हम थोड़ी सी आप लोगों को थोड़ी परीक्षा कर लें अपने हिसाब से। बाद में आपको जो मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा हुई उसका रिजल्ट आएगा, उसमें से आप लोगों को व्यवहार में इनाम दी जाएगी। और परमार्थ से इनाम तो तुम क्या मिलेगी तुम्हें, जब धर्म के मार्ग पर चल के अंदर में सुखी हो गए, सच्ची इनाम वही है। ये बाहर की इनाम है तो बाहर की है सिर्फ, समझ रहे ना। जब तुम्हारे जीवन में सच्चा आत्मिक धर्म, आत्मिक शांति प्रकट होगी, वही सच्ची इनाम है, वही उसका वास्तव में तुम्हारे लिए सच्चा पारितोषिक है। तो ये अपने लिए जब तक, सुनो ध्यान से यहाँ पर, अभी अपन लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो ये इसमें ये जो मनुष्य पर्याय है ये जीव है कि अजीब है? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। ये मनुष्य पर्याय जो है ये जीव है कि अजीब है? जो हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बोलो। जीव। जीव बोल रहा है वो, जीव इन्हें बोल दिया। और कोई दूसरी बात बताना चाहता हो तो हाथ उठाओ। इन्होंने जीव बोला है, जीव के अलावा अगर ये मनुष्य पर्याय और कुछ बोलना चाहता हो कोई तो हाथ उठाए। नहीं, वो मनुष्य तो है पर हम दो में से पूछे, जीव है कि अजीब है? ये दो में से बताना है? जीव है। और कोई दूसरा कोई बताना? हाँ बोलो। हम बोला ना, जीव के अलावा कोई और कुछ बताना चाहेगा वो बताएगा। हाँ चल बोलो, पूछो। हाँ अभी हम पूछ रहे हैं मनुष्य पर्याय असमान जाति द्रव्य पर्याय है, ना तो ये जीव है और ना सर्वथा अजीब है। क्या है ये? अभी भेद विज्ञान नहीं पूछ रहे हैं, अभी क्या पूछ रहे हैं? ये मनुष्य पर्याय क्या है? तो मनुष्य पर्याय ना तो जीव ही है ना अजीब है। क्या है ये? असमान जाति द्रव्य पर्याय से मिलके मनुष्य पर्याय बनी है। समझ रहे ना? तो ये भेद विज्ञान बोला, अच्छा है, भेद विज्ञान की बात अब आगे की है। अब इसमें से अपन को क्या करना, इस मनुष्य पर्याय में अभी अपन क्या मानते हैं अपने को? अभी अपन को जो भी मान लो बच्चे हैं तो बच्चे मानते हैं, पुरुष है उनमें पुरुष मानते, स्त्री है स्त्री मानते, तो ये तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। उसमें से अपन को छांटना है कि जो दिख रहा है ये शरीर है, ये तो अजीब है, इसमें जो जानने वाला है वो जीव है। समझ रहे कि नहीं? तो ऐसा अपन को, अपन जो अभी पढ़ा ना कि तू चेतन अरु देह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन बिछड़े जो पय रूपानी। दूध में पानी मिला देने से, सुनो सब लोग ध्यान से सुनो, 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला देने से वो 2 किलो दूध के 2 किलो पानी क्या बन गया? वो 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला दिया तो वो 1 किलो दूध 2 किलो दूध बन गया कि 2 किलो पानी? ना दूध बना ना पानी बना, उन दोनों की अलग अलग सत्ता है, पर अभी मिली जुली अपन को ऐसे लगता है कि जैसे दूध ही हो। अपन लोग पानी मिला करके लाते ना दूध वाले, तो अपन उसको दूध के पैसे दे देते तो ठगाए जाते हैं। तो ऐसे ही अपन को वर्तमान में इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में है तो अपन जीव, परंतु अपन अपने को इस शरीर और जीव को एक में एक मान करके मानते हैं। इसी को अपन बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं विपरीत मान्यता, इसी को बोलते हैं अज्ञान। और रात दिन अपन इस शरीर में रहने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, मकान, खाना पीना, रक्षा, काय के लिए कि अब हम मर नहीं जावे, काय के लिए व्यवस्था करते हैं अपन। रात दिन इसी सुरक्षा में लगे रहते हैं, इस पर्याय की व्यवस्था बनाए रहते। और ये पर्याय तो एक दिन क्या होगा, पर्याय तो अपनी छूटेगी कि नहीं? इस मनुष्य पर्याय से जीव अलग जाएगा। ए बच्चे क्या कर रहे थे? सुन ध्यान से, सुन ध्यान से, आराम मत बात, उसको मत डिस्टर्ब कर, बहुत पाप लगता है ना, तो उसको सुनने नहीं दे रहे, तू भी ऐसी जज्बा कर दे। तो इसमें देखो क्या है कि अपने लिए जब अपन ये 2 मिली जुली अवस्थाएं हैं,
तो अभी अपन उसको ऐसा अलग अलग नहीं कर सकते जैसे दूध और पानी को निकाल के, अपन ज्ञान में अलग अलग समझ सकते हैं। जब तक आयु रहेगी तब तक रहेंगे तो अपन इसी शरीर में, परंतु भेद विज्ञान कैसा कर सकते हैं? ज्ञान में कर सकते हैं, अनुभव करके पृथक पृथक कर सकते हैं। तो ऐसा जब अपन अपने ज्ञान में क्या करते हैं, अंदर में ज्ञान स्वरूप आत्मा को अलग अनुभव करके देख लेते हैं, तो अंदर में आत्मा में क्या है? शांति, निराकुलता, आनंद है। तो उसको क्या मिलने लगता है? अंदर से शांति, निराकुलता, आनंद का वेदन होने लगता है, जो सम्यक दृष्टि बन जाता है। अभी देखो, अभी यहाँ हमारा सुबह का प्रकरण समय सार जी का चल रहा है, उसमें दिया है अभी प्रकरण जो चल रहा है आश्रव तत्व के स्वरूप को समझने का प्रकरण चल रहा है। तो उसमें लिखा है कि ज्ञानी आश्रव बंध से रहित होते हैं, निर्बंध होते हैं। अब उसमें सिद्ध किया कि कैसे निर्बंध होते हैं और ज्ञानी किसे कहते हैं। तो उसमें बतलाया ज्ञानी 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। अरे सुनो ये बच्ची, अरे इसको इधर ज्ञानी जीव 3 प्रकार के बतलाए उसमें। ज्ञानी 3 प्रकार के होते ज्ञानी। ध्यान से सुनना, अभी पूछेंगे सबसे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के ज्ञानी होते हैं। अब सुनो ध्यान से, हम बता रहे पहले। पहला ज्ञानी किसे कहते हैं? कि जिसमें ज्ञान होता है ऐसा जीव ज्ञानी, और जिसमें ज्ञान नहीं होता है ऐसे अजीब सब अज्ञानी। किसे कहते ज्ञानी? पहला नंबर का ज्ञानी। जिसमें ज्ञान होता है वो ज्ञानी, और जिसमें ज्ञान नहीं होता है ऐसे शरीर आदि सब अजीब अज्ञानी। एक ज्ञानी पने की परिभाषा ही समझ, ध्यान से सुनना। दूसरे नंबर पर ज्ञानी किसे कहते हैं? कि जिसने अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति प्रतीति कर ली और उसको ही अपना स्वरूप जान मानकर उसकी साधना करता है। ऐसे चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक के अंतरात्मा ज्ञानी, और बहिरात्मा शरीर आदि में एकत्र बुद्धि करते हैं वो अज्ञानी। दूसरी परिभाषा समझ में आ गई? कैसे कहते ज्ञानी अज्ञानी? दूसरे नंबर का बोलो। दूसरे नंबर का ज्ञानी कौन बताएगा? ये बच्चियां नहीं सुन रही हैं, बता। दूसरे नंबर का ज्ञानी किसे कहते हैं? सुनती नहीं है। बड़े लोग सुन रहे कि नहीं? मदन मस्त बताएंगे दूसरे नंबर का ज्ञानी किसे कहते हैं। मदन मस्त बोलेंगे। हमने अभी दूसरे नंबर का ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा बतलाई। किसे कहते ज्ञानी अज्ञानी? ना तो बच्चे सुन रहे ना बड़े सुन रहे, अकेला बस समापन करने की तैयारी में और दौड़ लगा के भागने की तैयारी में सब। सम्यक दृष्टि भगवान आत्मा। हाँ बताओ। सब लोग ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसको समझे बिना किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, चाहे किसी संप्रदाय में बने रहो। परंतु जब तक इन तत्वों को, बस वास्तविकता को नहीं समझोगे, तब तक अपना कल्याण किसी का होने वाला नहीं। तो देखो दूसरे नंबर पर इन्होंने जो बताया कि जो जीव अंदर में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति प्रतीति करके उसी स्वरूप की साधना करना चालू करते हैं, ऐसे चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक के जीव ज्ञानी, और जिनको आत्मबोध नहीं है ऐसे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। नंबर दूसरी परिभाषा। नंबर तीसरी परिभाषा ध्यान से सुनना। जो छद्मस्त दशा 12वें गुण स्थान के जीव तक के जीव है, जिनको पूर्ण केवल अज्ञान नहीं हुआ, ऐसे छद्मस्त जीव अज्ञानी। गणधर भी कहते हैं हे प्रभु हम अज्ञानी हैं, और सर्वज्ञ भगवान ज्ञानी। तीसरी परिभाषा कौन सी हो गई? पूर्ण केवल ज्ञान जिनको हो गया है वे ज्ञानी, और जब तक पूर्ण केवल अज्ञान नहीं हुआ छद्मस्त 12वें गुण स्थान तक के जीव अज्ञानी। ये तीसरी परिभाषा है। तो अब यहाँ जो अपने लिए बतलाया कि ज्ञानियों को बंध नहीं होता है, निर्बंध होते हैं, तो उसमें सबसे पहले नंबर का जो जिसको अपन जीव बोलते हैं, जीव,
तो जीव दृष्टि से देखो तो वो सभी जीव वास्तव में चैतन्य स्वरूप रहते हैं, उनमें परद्रव्य आदि का प्रवेश होता ही नहीं है वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो, और वो चैतन्य स्वरूप ही रहते हैं। इसलिए उस द्रव्य पने की अपेक्षा सभी जीव क्या है, निर्बंध ही है स्वभाव से। कैसे है? निर्बंध है। परंतु जब तक उस निर्बंध स्वरूप की अंदर में अनुभूति प्रतीति नहीं होती तब तक वो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है और उनको आश्रव बंद होता रहता है। इसलिए समय सार जी की 17वीं 18वीं गाथा की टीका में लिखा कि सबके जानने में सामान्य से अपनी गुण पर्यायों में द्रव्य भी व्याप्ता है, अन्य द्रव्य नहीं व्याप्ता है। समझ रहे ना? सभी सामान्य से सभी ज्ञान, सबके ज्ञान में आत्मा सामान्य रूप से आ ही रहा है। आबाल गोपाल सब लोग आत्मा को ही जान रहे हैं, परंतु ऐसा होने पर भी छद्मस्त जीव जब तक अपने उपयोग में उस आत्मा को लक्ष्य करके, क्योंकि छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक ही होता है और उसका उपयोग कभी स्वलक्षी हुआ नहीं, परलक्षी रहा है, इसलिए निरंतर मिथ्या दृष्टि अज्ञानी आज तक आत्मा को नहीं जाना। देखो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। आपको माने जो आचार्यों ने, ज्ञानियों ने मर्म धर्म का बताया है, जब तक इसको अपन नहीं समझेंगे तब तक आप किसी संप्रदाय की भीड़ में शामिल हो जाओ और उस संप्रदाय की मानी हुई क्रियाएं करते रहो, उसको बोलते रहो, समझाते रहो, पर अंदर में ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति प्रतीति जब तक नहीं होगी तब तक कोई धर्मात्मा नहीं बन सकता है। मिथ्या दृष्टि रहेंगे। सामान्य से तो सब जीव ही है चेतन स्वरूप। इसलिए जहाँ से चौथे गुण स्थान से वहाँ से आश्रव बंध का निरोध होता है। तो उसमें क्या कहा कि वो जो मोह राग देश आदि के भाव है कर्म के उदय में नहीं होते उसके। कौन से? चौथे गुण स्थान वाले के मिथ्या तनंतान बंदी जन नहीं होती, इसलिए उतना उसके आश्रव बंध नहीं होता। बाकी और जो कसाएं चलती हैं तत्संबंधी आश्रव बंध होता है, और अनंत संसार का बंध नहीं होने से उसको कहते निराश्रव कहते हैं। वास्तव में तो बुद्धिपूर्वक निराश्रव है वो, अभिप्राय और इच्छा आदि की अपेक्षा, परंतु उसके जितनी कसाय चल रही है उतना आश्रव बंध है, इसलिए उतना उस संसार में आश्रव, उसके अंदर आश्रव बंध होता है बुद्धिपूर्वक कर्म का। और तीसरे नंबर पर जो बतलाए हैं सर्वज्ञ भगवान, वे तो वास्तव में निराश्रव ही हैं, क्योंकि उनके मोह राग द्वेष नहीं होते। फिर भी यदि अगर सूक्ष्मता से विचार करो तो जो बंध के 5 हेतु बतलाए हैं, मिथ्यात्वरति प्रमाद कसाय योग, अभी संयोग अवस्था में अनंत भगवान के जब तक अभी योग है तब तक उनके आश्रव हो रहा है, ईर्या पताश्रव, एक एक समय का बंध नहीं होता है। और तब तक भी अभी जब तक वो योगों का अभाव नहीं होगा तब तक उनको मोक्ष होने वाला, सिद्धता प्राप्त होने वाली नहीं है। जब संपूर्ण बंध के कारण योग का भी अभाव हो जाएगा, अयोग दशा, और उसी समय जीव क्या है, संसार का अभाव करके बंध के जितने हेतु थे उनका अभाव हो गया और वो जीव मुक्त हो जाएगा सिद्ध दशा को पा करके, संसारातीत दशा, परमानंद, अनंत काल तक के लिए। जो सिद्धों का स्वरूप बदलाया है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल अमल परमात्म भोगे सर्व अनंता। अनंत काल तक के लिए अब वे परम सुख को भोगते रहेंगे, अब कभी संसार में नहीं आएंगे। जब तक ऐसी दशा जीवों की नहीं होती तब तक ये जीव संसार में ही चतुर्गति में रखड़ते रहते हैं। और अब वर्तमान में कोई तीर्थंकर आदि है नहीं और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पैदा होते नहीं, और यहाँ जिस संप्रदाय कुल में जाति में व्यक्ति पैदा होते हैं उस संप्रदाय कुल की रीति को अपना लेते हैं, तो कुल परंपरा से माना हुआ कोई धर्म नहीं है। जब तक आप भगवान जिनेन्द्र ने जो अपने स्वरूप आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि करके मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं करता तब तक वो जीव धर्मात्मा नहीं बनता, सुखी नहीं हो सकता है। ये समझ लेना, ये कोई जाति पाति वाला धर्म नहीं है कि जैनों का है और ये हिंदुओं का नहीं है, ये मुसलमानों का नहीं है। ये भगवान जिनेन्द्र किसी जाति के नहीं है, ध्यान रखना। भगवान बीतराग सर्वज्ञ होते हैं, किसी जाति पाति वाले नहीं है। ये तो जीवों में से होते हैं, सभी जीव ऐसे भगवान बन सकते हैं। कौन बन सकता है भगवान, बताइए? सभी के अंदर सामर्थ्य है बनने की। वो भगवान बनने की विधि अपनाएंगे, अपने अंदर में भिन्न आत्मा को शरीर आदि से जानेंगे और उसकी साधना करेंगे तो भगवान बनेंगे।
तो वर्तमान में जितने भी सांप्रदायिक बुद्धि से लोग अपने को धर्मात्मा मानते हैं और अंदर में धर्मी आत्मा की साधना नहीं करते, वे सब जीव क्या है, वास्तव में धर्मात्मा नहीं होके अधर्मात्मा सांप्रदायिक बुद्धि वाले तीव्र कसाई होते हैं। सामान्य लोगों से भी ज़्यादा कसाई उनमें पाई जाती है। क्यों कि सामान्य लोग तो मानवता के हिसाब से परस्पर प्रेम करते हैं और वे अपने संप्रदाय वालों को धर्मात्मा अच्छा मानते और बाकी लोगों को अधर्मात्मा बुरा मान के उनसे द्वेष बुद्धि करते। सब लोगों को सुनाई दे रहा है, छोटे बच्चे तो जो भी सुन रहे ठीक है, ये बड़े बड़े बच्चे ये भी, इनको भी सबको सुनना है। जब तक जो भगवान जिनेंद्र हो गए पहले, उनने जो उपदेश दिया है आज अपने पास उनका आगम विद्यमान है। अगर उसके आधार से स्वयं स्वाध्याय करके पढ़ते नहीं है, निर्णय करके अंदर में सही तत्वों को नहीं समझते, स्वपर का भेद विज्ञान नहीं करते और अंदर स्वरूपाश्रय से रत्नत्रय की आराधना करके और बाहर में निर्वृत्ति करके जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हो जाएगी तब तक वो सुखी नहीं हो सकती। इसलिए ये शिविर आपको इसी बात को समझाने के लिए लगाया गया कि ये जैन धर्म कोई संप्रदाय वाला बाड़ा नहीं है। समझ में आ रहा सब लोगों को? ये जैन धर्म कोई सांप्रदायिक बाड़ा नहीं है, ये तो जीव मात्र के कल्याण करने की विधि बताने वाला एकमात्र परम वैज्ञानिक धर्म है। जो लोग इसको समझते हैं और इसको जीवन में अपनाते हैं वो सुखी होते हैं। जो अपने अपने बाड़ों में कैद रहते हैं उसको छोड़ करके सच्चे धर्म को नहीं अपनाते, उन जीवों का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। समझ लेना, ये अपन को औपचारिक शिविर अकेला थोड़ा इनाम ले लेना और अपने लिए बाहर में बाई बाई कर लेना और बस हो गया शिविर, संतुष्ट हो जाना, इतने के लिए नहीं लगाया गया। ध्यान रखना, काहे के लिए लगाया गया? इस सत्य को समझ करके अपने जीवन में जब तक अपन पूर्ण सुखी नहीं हो जाए उसको अपनाने के लिए, उसको समझाने के लिए लगाया गया है। चाहे वे लगाने वाले आयोजक हों और चाहे वो उसमें शामिल होने वाले विद्यार्थी हों, सबके लिए इस बात को समझना चाहिए। और अपनी संकुचित दायरे वाली बुद्धि, अगर कोई सांप्रदायिक बुद्धि से अपन अपने को बाड़ा वाला समझते हो, किसी व्यक्ति विशेष का अनुयायी मानते हो, तो बुद्धि से दिमाग से निकाल देना। ये तो वैज्ञानिक, परम वैज्ञानिक वस्तु स्वरूप को बताने वाला धर्म है। अनंत जीव तीर्थंकर हो चुके, आगे अनंत होंगे, सबने एक ही मार्ग बतलाया, सभी जीवों के कल्याण का मार्ग बतलाया। किसी व्यक्ति विशेष के कल्याण का, जाति विशेष के कल्याण का मार्ग इसमें नहीं बताया गया। तो अपन को इस शिविर से ये शिक्षा लेके जाना है। ध्यान रखना, क्या शिक्षा लेके जाना? कि जैन धर्म कोई संप्रदाय वाला धर्म नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है, ये तो जीव मात्र के कल्याण कराने वाला धर्म है। और जो भगवान जिनेंद्र ने उपदेश दिया था, कब? पहले जो हो गए, उस उपदेश को जो समझेगा, आज वर्तमान में जो जिनवाणी अपने पास उपलब्ध है, उसको समझकर अपने जीवन में अपनाएगा और क्रम से गुण स्थान प्रमाण स्वरूप की आराधना करके जब तक उस अरहंत सिद्धता को प्राप्त नहीं करेगा तब तक वो पूर्ण सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए अपन को इस शिविर से ये प्रेरणा लेके जाना कि वास्तव में ये धर्म किसी संप्रदाय, जाति पाति आदि का नहीं है। जो वर्तमान में आज संकुचित दायरे में आज निश्चय वाला, व्यवहार वाला, 13पंथी, 20पंथी, श्वेतांबर, दिगंबर, हिंदू, मुसलमान, ये सब सांप्रदायिक बुद्धि वाले बाड़े हैं। इसलिए जब तक अपन को इस प्रकार 6 द्रव्य 7 तत्व भगवान ने जो बतलाए उनमें से सुपर का भेद विज्ञान करके और जो आश्रव बंद आदि जो परावलंबी वृत्ति हैं उनको छोड़ के जो स्वावलंबी संवर निर्जरा और मोक्ष तत्व की सिद्धि जब तक जीव नहीं करता तब तक सुखी नहीं होता। इसलिए बाहर में अपन को देव जिनेंद्र गुरु पर ग्रहभिन धर्म दया जुत सारो यहु मान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। इस पे अपन को शंकादि नहीं करना। 8 अंग बतलाए ना, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, सम्यक दर्शन के 8 अंग पता है लोगों को? हैं? पता है सबको? सम्यक दर्शन के, सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं। कौन बताएगा? कौन बताएगा? किसी को नहीं पता है?
सम्यक दर्शन के 8 अंग नहीं पता किसी को? जो लोग स्वाध्याय करते हैं इनको भी नहीं पता, बड़े लोगों को पता है तुम्हें? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष का मार्ग बता दिया। सम्यक दर्शन के 8 अंग कोई बताएगा? बड़ों में से कोई बताएगा? स्थितिकरण भूल गया, चलो देखो, निसंकेत निकांक्षित निर्विचिकित्सा नहीं, निसंकेत निकांक्षित और निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग हैं। और सम्यक दृष्टि के जीवन में भगवान जिनेंद्र के द्वारा बताई हुई बातों पर शंका आदि नहीं होती, और धर्म के मार्ग में कोई लौकिक आकांक्षा नहीं रखता। वो धर्म के मार्ग की आराधना करने वाला जीव कोई बाहर में ख्याति, लाभ, पूजा, धन संपत्ति आदि कुछ नहीं चाहता, एकमात्र अपनी आत्मा की शुद्धि चाहता है। इसलिए उसके अंदर ये 8 अंग पाए जाते हैं। उसके परिणाम अत्यंत ऊंचे होते हैं, प्रकृष्ट। प्रभावना माने क्या होता है? प्रभावना माने बाहर से जलूस आदि निकालना, ये तो व्यवहारिक औपचारिक प्रभावना है। परमार्थ से आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव, और दान तपोजन पूजा विद्या अतिशय से जिन धर्म। जिस तरीके से लोग धर्म के मार्ग में लगे वैसा बाहर में लोगों के साथ व्यवहार करना, वो व्यवहार प्रभावना है। और अंदर में अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके स्वरूप आराधना करना, ये निश्चय प्रभावना है। तो प्रभावना का सामान्य अर्थ तो होता है प्रकृष्ट, उत्कृष्ट भावना, और रत्नत्रय की साधना से ऊंची कोई भावना आत्मा की नहीं होती। और उस रत्नत्रय के मार्ग पे चलाने वाले जीवों को उस मार्ग में लगाने के जो भाव है, ये नंबर 2 पर, इससे ऊंचा वो कोई दूसरा व्यवहार में भाव नहीं होता। तो ऐसा अपने लिए ये जो शिविर है, इस शिविर की उपलब्धि, आवाज़ बहुत हो रही, सब लोग अपनी अपनी बातों में, अपने अपने काय में लग रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। शिविर की उपलब्धि कम से कम 2 चीज़ें अपने ज्ञान में आना चाहिए। पहली चीज़ तो ये, जैन धर्म कोई संप्रदाय बाड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है। और जो अपने लिए भगवान जिनेंद्र हो गए हैं, देव जिनेंद्र, गुरु परिग्रह बिन 24 प्रकार का परिग्रह से रहे साधुओं का स्वरूप बतलाया है। परिग्रह 24 भेद, त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव छेद, घटती जान घटाइए। तो साधु या गुरु परिग्रह से रहित होते हैं। आरंभ परिग्रह, विषयासा वसाती तो निरारंभ हुआ परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्ति। तो साधु इस प्रकार से वही वास्तव में सच्चे मोक्ष मार्ग के साधक हैं। और धर्म दयामयी है, हिंसा वाला धर्म नहीं हो सकता है। क्या कहा? हिंसा में धर्म नहीं हो सकता है। बाहर में जीवों की हिंसा और अंदर में कसाय रूप आत्मा की विकारी परिणाम करके, राग द्वेष आदि करके, और भाव हिंसा, जो साधुओं का स्वरूप बताया ना, अंतर में रागादि भाव और बाहर में त्रस जीवों की हिंसा करना, ये दोनों प्रकार की हिंसा से रहित धर्म होता है। इसलिए जो इस प्रकार के धर्म को जानता है, वास्तव में वही सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बन पाएगा। तो भगवान जिनेंद्र, भगवान देव जिनेंद्र, देव भगवान जिनेंद्र ही हो सकते हैं, और कोई रागी द्वेषी देव नहीं होता है। गुरु परिग्रह के बिना ही होते हैं, परिग्रहधारी आरंभ सारंभ करने वाले गुरु नहीं। और कौन? दयामयी धर्म, हिंसा वाला धर्म नहीं। अंदर में अपने कसाय भाव जिससे उत्पन्न हो में, राग आदि भाव हिंसा समेत, और दर्विस्त ठावर मरण खेत, ये क्रिया तने जानो कुधर्म नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से जो लोग देव गुरु धर्म के स्वरूप को ऐसा समझकर और अंदर में अपने तू चेतन अरुदेह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि अतंते मिछड़े ज्यों पय रूपानी, रूप तुम्हारा सबसो न्यारा भेद ज्ञान करना, और जोलो पौरुष थके न तोलो, यही काम। तो अंदर में अपनी परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप आराधना, और बाहर में सच्चे देव गुरु धर्म आदि को श्रद्धान करके उस पर चलना, ये अपन को बराबर, जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं हो, ऐसा बाहर और अंदर में निश्चय व्यवहार का सुमेल बनाकर जो इस मार्ग में चलते हैं, वो ही वास्तव में सच्चे धर्मात्मा होते हैं।
जो किसी संप्रदाय विशेष के अनुयायी, व्यक्ति विशेष के अनुयायी और सब जीवों को जीव मानकर उनके मैत्री भाव नहीं रखते हैं। जो अपन मेरी भावना पढ़ते ना, मैत्री भाव जगत में ज्ञानी का सब जीवों से नित्य रहे, सभी जीवों को जीव मान करके उनके प्रति मैत्री भाव रखते हैं। वो मेरा तेरा पक्षपात सांप्रदायिक बुद्धि नहीं रखते। ऐसे जीव ही वास्तव में जिसने धर्म को समझा है। तो इस प्रकार से अपन को ये शिविर की उपलब्धि, अपने जीवन में क्षुद्र भावों का अभाव हो, सांप्रदायिक बुद्धि का अभाव हो, सच्चे तत्वों के द्रव्यों के स्वरूप को समझकर अंदर में अपन अपने को जीव रूप अनुभव करते हुए, श्रद्धा ज्ञान लीनता करते हुए अपनी आत्मा को पूर्ण क्या है धर्मात्मा बनाकर पूर्ण परमात्मा को प्रकट कराएं। इसी मंगल भावना से हम अपनी बात को विराम देते हैं और ऐसी काम अपेक्षा रखते हैं कि सभी लोग इस शिविर से प्रेरणा लेकर के जाएंगे और अपने जीवन में इस प्रकार का सम्यक धर्म का आचरण करते हुए स्वयं धर्मात्मा बनेंगे और अन्य जीवों को भी सच्चे धर्म की प्रेरणा देंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की